10 दिसंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के बैनर तले दर्जनों संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकी। लोगों में वर्तमान सरकार के प्रति गुस्सा कुछ इस कदर नजर आया कि तालकटोरा स्टेडियम के गेट खुलने से पहले ही हजारों की संख्या में किसान, मजदूर, सफाई कर्मी और विभिन्न विभागों के संविदाकर्मी गेट पर ही डटे नजर आए। विभिन्न संगठनों के नेताओं ने अपने संबोधन में विस्तार से बताया कि किस तरह केजरीवाल सरकार ने उनके साथ सीधे तौर पर वादा खिलाफी करके इन सभी वर्गों को ठगने का काम किया है। आज आपके इस सभा में जो भी लोग आए हुए, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हो, चाहे वो आईटी के असिस्टेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के दूसरे और भी कोई हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हो, सब के सब यही कह रहे हैं कि हमने जो कुछ सोचा था उसके विपरीत हुआ। और केवल ये नहीं, केवल मात्र इतना नहीं कि हमें ठगा गया, बल्कि हमें लूटने, हमें बर्बाद करने की भी कोशिश की जाए। आप लोग बताइए हम कहां जाए? भूखे मरे, रोड पे पुलिस लाठी मारेगी, दफ्तर में अधिकारी तानाशाही चल रही है, सब अपने पल्ला झाड़ लेता है। हम 20 साल से जिस संस्था में काम कर रहे हैं वो संस्था हमें कहती है कि तुम हमारे हो ही नहीं। कितनी बड़ी मजाक है हमारे साथ कि जो केजरीवाल देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को विश्व स्तरीय बताकर पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। शिक्षा का असली मॉडल, शिक्षा का असली स्वरूप आज इस तालकटोरा स्टेडियम के अंदर इन माताओं, बहनों, युवाओं के रूप में बैठा है, जिनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। यह है केजरीवाल का शिक्षा मॉडल, जिसमें केजरीवाल सरकार ने अपनी बात को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया और हमारे सफाई कर्मचारियों का शोषण आज तक भी करते आ रहे हैं वो लोग। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो अब कमर कस लें, वो अब अपनी हिस्से की लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहें कि हमें इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। इस सरकार को पलट के वोट की शक्ति से, अपने वोट की शक्ति से इस सरकार को पलट के रख देना है। जो चौधरी छोटू राम और भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करेगा, दोस्तों, साकार करेगा। इस रथ के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में गले मिलकर चलेंगे, क्योंकि हम सब भाई और भाई हैं। हम पूरे समाज को खून से ज्यादा आत्मीयता से जोड़ेंगे। जो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का सदस्य बनेगा वो समझो कि सरदार भगत सिंह बनेगा, सरदार भगत सिंह बनेगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम दिल्ली के समस्त सफाई कर्मचारी साथी करेंगे। और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि दिल्ली के जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, चाहे एजुकेशन का, चाहे डीबीसी का, चाहे हमारा सफाई कर्मचारी हो, उन सभी साथियों को लेकर 13 दिसंबर 2024 को सिविक सेंटर का घेराव किया जाना है। उसमें आप सभी साथियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। अपनी मुखवाणी से एक ऐलान करना चाहता हूं, चाहे बेशक मैं चेयरमैन हूं, मुझे वहां के एयर कंडीशन में नहीं बैठना। अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा देकर आप सबके सामने बैठकर इस सरकार का काला मुंह ना कर दिया तो मेरा नाम भी संजय गहलोत नहीं। साथियों, ये तभी मानेंगे साथियों, में पता है, क्योंकि हमने कहावत सुनी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये वही हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो खुद गंदगी में रहकर गंदगी से निजात दिलाते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने किए का अधिकार नहीं मिलेगा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिखरे हुए लोगों को उनका हक नहीं मिलता
समझते क्यों नहीं आखिर हमारे लोग ये नुक्ता के लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता, जिन्हें रहबर नहीं मिलता। साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए बस बाबा साहब की एक ही बात बोलूँगा, आप संगठित हो जाइए। आप शिक्षित हैं, आप संघर्ष करना जानते हैं, लेकिन आप संगठित नहीं। व्यवस्था नहीं चाहते हम, वो व्यवस्था नहीं चाहते जो मणिपुर में हुआ। हम वो व्यवस्था नहीं चाहते कि दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ और सरकार ने उसको जलवा दिया, उसका संस्कार नहीं हुआ, सरकार ने उसको जलाया। हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कानून का राज होना चाहिए। कब तक शांत बैठेंगे, कब तक चुप बैठेंगे? आखिर इसको बदलना पड़ेगा और बदलने 90% लोग यहाँ के देश के सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनकी मर्जी की सरकारें चल रही हैं। वोट हम लोग देते हैं और सरकारें उनकी मर्जी की चलती हैं। इस देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। इस देश के राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं करने दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो दलित है। कि देश में अगर चुनाव हो तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। बिल्कुल बैलेट पेपर के सिवा किसी को कोई मंजूर नहीं है। ऐसे तो ये बेईमानी करते रहेंगे और चुनाव में जीतते रहेंगे। तो आज यहाँ भाई हम तो इसलिए आप लोगों के बीच में आज भी कह रहे हैं कि आज कोई पार्टी मोर्चा बनाइए और इन बेईमानों को दिल्ली में हम सब लोग इकट्ठे होकर के, सब लोग किसान, मजदूर, मजलूम, सब लोग इकट्ठे होकर के एक संगठन बनाओ या कोई पार्टी बनाओ, इनको चुनाव हराने के लिए खड़े हो। सरकार को एक ही कहना चाहता हूं कि भाई ये 500 आदमी, 1002 आदमी जो है बाहर बैठ खड़े हुए हैं, मुझे शर्म भी आती है कि जो बाहर लोग हैं उनको अंदर आ जाना चाहिए। अभी मेन कुछ नेता बोलेंगे, मैं बात चढ़कर आपको भानु जी, राणा जी, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, अगली रामलीला ग्राउंड के अंदर आपकी लाइन नहीं टूटने दूंगा, ये वादा करता हूं भली भांति से। आगे चलकर दिल्ली के अंदर एक अलग जगह देंगे और एक नारा दिया है हमने कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, केजरीवाल का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, केजरीवाल का राज बदल दो। इस नारे के साथ कल से हमारी मुहिम दिल्ली में चढ़ जाएगी। जो आपका रथ चलेगा, उस रथ के साथ कम से कम 200 सफाई कर्मचारी, क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है, ड्यूटी से ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम आपसे वादा करते हैं कि कम से कम 200 सफाई कर्मचारी उस रथ के साथ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और तमाम सफाई कर्मचारियों की मांगों को रखा जाए। अगर हम ये मान लें कि हमारी अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रिश्तेदार, जो यार मित्र, उनके अंदर अलख जगाना भी आपका काम है। नेता सिर्फ एक बनता है क्योंकि अपनी बात पहुंचाने के लिए जनता को कोई ना कोई आगे चाहिए होता है। तो इसलिए ये जनता की जो ताकत है, ये जनता की ताकत हमें चाहिए। अगर ये सरकार सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ जुमला देना चाहती है, मैं पूछना चाहता हूं उस सरकार से। मौजूदा सरकार कहती है विपक्ष तुम काम कराओ, और विपक्ष में बैठी हुई सरकार जो एलजी साहब से एडवर्ट देना चाहिए था, वो कहती है कि मौजूदा सरकार करे। अगर इस देश के अंदर रोजगार मांगना गुनाह है तो वो गुनाह सिविल डिफेंस बस मार्शल करता है, हिंदुस्तान का हर युवा करता है। अगर हमने रोजगार मांगना चाहते हैं तो क्या गलती करते हैं? हमें पुलिस से डिटेन कराया जाता है, पाबंदी नामा लगवाया जाता है, लाठियां पड़वाई जाती हैं। अरे साहब, तुम भी तो आंदोलन से आए थे। जब भी आंदोलन करते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसवाने का काम तुम लोग करते हो। महंगाई का कारण मोदी, इस देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण मोदी, इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बंटाढार हो रहा है उसका असली जो गुनहगार है मोदी। इस देश में किसानों की बर्बादी का मोदी। किसान आ नहीं सकते, शंभू बॉर्डर पर कई महीने से बैठे हैं। ये तेरे बाप की है ये राजधानी जो नहीं आ सकते यहाँ, लेकिन उनको रोक कर रखा गया, आ नहीं सकते किसान यहाँ तक। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? मणिपुर के लोग यहाँ आकर आंदोलन नहीं कर सकते,
अभी हमारे साथी अंबावा साहब ने बताया, और ये बिल्कुल सच बात है कि सारे साथियों को रोका हुआ है। सुबह ही सुबह पुलिस भेज दी गई, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं सबको निकलने नहीं दिया जा रहा। ये बेचारे सब सारे जो साथी आए हैं, ये तो बड़े डेडिकेटेड साथी हैं कि अपना गमछा और टोपी उतार के जेब में छुपा के और तब यहाँ तक। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में अंबेडकर जी ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ विल बी अप्लाइड टू ऑल द पीपल। तो मणिपुर के भी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो हिंसा होती है, जो वायलेंस करते हैं, उन लोगों के जो बंदूक उठाते हैं, उन लोगों के ऊपर में एक्शन होना चाहिए। एक्शन तो नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब अभी सब जनता मणिपुर का मीतई जाति में, हम मीतई जाति से हूँ, उसका विश्वास है कि ये एक साजिश है। मणिपुर को बंटवारा करने के लिए दोनों कम्युनिटी को वेपनाइज करके दोनों को बांटने के लिए कोशिश किया गया है। नहीं तो कब से रोकता। भारत मिलिट्रीली 4 बिगेस्ट मिलिट्री पावर है, तो जो उन लोगों के पास बंदूक है, उन लोगों के ऊपर में क्यों एक्शन नहीं लिया गया? ये एक सवाल है। ये मोदी जी से सवाल है। देश के साथ व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे, संपूर्ण क्रांति के नाम पे धोखा हुआ है। और ताकि और लोग अब ये भी कहने लग गए हैं कि जो बाबा खड़ग सिंह की स्टोरी है उनको अक्सर याद आती है। तो 2025 में जो आप ये बदला लेंगे, उसके माध्यम से पूरे देश में आवाज़ जाएगी कि अल्टीमेटली सत्यमेव जयते और झूठ के पाम नहीं होते। साथियों, अंदर की बात यह भी है कि पिछले 10 सालों में न केवल अरविंद केजरीवाल नदारद है अपनी विधानसभा से एज ए MLA, न केवल नदारद है, उन्होंने LED फंड का, जो MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, जो कि दिल्ली में पिछले कुछ समय पहले 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ किया गया, उसको भी आपके इस विधायक ने नई दिल्ली विधानसभा में प्रयोग नहीं। देश में सरकार नहीं, सरकार गाली है। सरकार शब्द गायब हो जाना चाहिए किताबों से। सरकार गुंडागर्दी की निशानी है। फिल्मों में देखते थे, गरीब आदमी किसी मजबूत और गुंडे बदमाश को ये कहता आप मेरी सरकार हो, हाथ जोड़ के करता है। पिक्चरों में हमने देखा है। सरकार नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है देश की मानवीय व्यवस्था। और जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, इस देश का मालिक ना प्राइम मिनिस्टर है, इस देश का एक ही पावर हाउस है, एक ही बिजली घर है, एक ही ताकत का केंद्र है, वो 140 करोड़ लोगों का परिवार है। बाकी सारे सेवक हैं। ना प्राइम मिनिस्टर, ना कोई CM, ना कोई PM, ना कोई IAS, ना कोई IPS, ना कोई जज, ना कोई चीफ जस्टिस, कोई भी इस देश का मालिक और बॉस। ये मान के चलिए कि जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर दिल्ली 2025 के फरवरी के चुनाव की नोटिफिकेशन से पहले एक शंखनाद दिल्ली में होगा केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ करके फेंकने के लिए। तो ये बड़ी रैली, रामलीला मैदान का ये शंखनाद, ये पहले वीक में होना चाहिए। इसके लिए भी मैं मंचा सिंह साथियों सर आपसे गुजारिश करूंगा कि हाथ उठा करके अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग जो है इसका समर्थन करें। दोस्तों, DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।